जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जीनियस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बोला था कि अगर इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ऐड होंगे तो वो मैं साथ के साथ अपलोड कर दूंगी और प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने बोला था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 में कि इसके बाद अगर 10 या 11 आए तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी साथ के साथ। तो देखो न्यू स्टडी मटेरियल में 10 और 11 आ चुके हैं और आज अपन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, न्यू स्टडी मटेरियल का न्यू क्वेश्चन देखा क्या कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियो, कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और कुछ रेशियोज। प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। कब की करनी है? ऑन 31st March 2023 एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट फॉर मैसेज गांगुली एंड कंपनी। गांगुली एंड कंपनी का आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है ना, अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है और रेशियो। तो पहले दे रखा है एवरेज स्टॉक, वाह डायरेक्टली गिवन है 10 लाख। करंट रेशियो 3:1, एसेट टेस्ट रेशियो 1:1। एसेट टेस्ट रेशियो क्या है? क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो का दूसरा नाम है और कुछ नहीं। ठीक है ना, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, ये क्या है? पीबीआईटी बोलो या फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, एक ही बात है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड ये आपको गिवन है 30 डेज और यहाँ पर 365 360 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल बोलता है कुछ भी लो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई है 360, तो आपको क्या लेना है? 360 ही लेना है। क्लियर, आगे देखते हैं। स्टॉक, एक सेकेंड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यूज सेल्स एज टर्नओवर। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? टर्नओवर ऊपर आता है, स्टॉक नीचे, एवरेज स्टॉक आता है नीचे और ऊपर आता है टर्नओवर। और टर्नओवर की जगह टर्नओवर में अपन सेल्स को ना प्रायोरिटाइज करके किसको करते हैं? सीओजीएस को। ये फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन स्टॉक, मतलब हम पहली प्रायोरिटी देते हैं सीओजीएस को। अगर सीओजीएस कैलकुलेट ना हो पाए तब हम लेते हैं सेल्स को। हमारा तो यही रहता है, अगर सीओजीएस ना कैलकुलेट हो पाए तब लेते हैं सेल्स को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कह रहा है कि टर्नओवर में आप सीओजीएस ना लेकर क्या लो? सेल्स। मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम सीओजीएस कैलकुलेट भी कर लें फिर भी आपको सेल्स ही लेना है। ठीक है, उन्होंने बोला है तो सेल्स ही लेना है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। ये गिवन है 5 टाइम। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो ये गिवन है 0.8। वर्किंग कैपिटल गिवन है 10 लाख। अच्छा देखो, वर्किंग कैपिटल गिवन है और करंट रेशियो गिवन है। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएगी तो हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। हमेशा इन दोनों को अपन साथ ही यूज करते हैं। आगे देखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, 9 लाख डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आगे देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अरे वाह, बस एक ही चीज, लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट ये गिवन है 12% और टैक्स निल, कोई दिक्कत ही नहीं है टैक्स की। ठीक है, बिल्कुल निल दे रखा है। तो सिंपल इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है और दो काम करने हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्रिएट कर देंगे और ये जितनी भी अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये एज इट इज वर्किंग्स में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे मेन काम करना है आपको वर्किंग्स में फोकस। और वर्किंग्स कैसे बनानी है? जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है एज इट इज इनको वर्किंग्स बनानी है। क्लियर, तो थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा। इस तरीके हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये आ गए अपन कॉपी पर। सबसे पहले लिखिए रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला रहेगा हमारा बैलेंस शीट और दूसरा रहेगा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट मैं आपको ऐसे ही बनाकर दिखा दूंगी, चाहे तो सॉल्यूशन से चाहे खुद बनाकर। ठीक है, बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा वो नहीं है। तो मेन फॉर्मेट हम बनाएंगे बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट का आप बना लेना। इसमें लाइबिलिटीज और ऐसे सिंपल फॉर्मेट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक गलती है सॉल्यूशन में, वो मैं जब वर्किंग्स कराऊंगी तब आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की मेन फोकस पर, दैट इज वर्किंग्स। ठीक, मैं हमेशा बोलती हूँ वर्किंग्स में फोकस करो,
बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन बोलता है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मेन फोकस करेंगे वर्किंग्स पर। पहला है एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक तो अपन को डायरेक्ट गिवन था 10 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? कितना गिवन है, 3:1। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दे रखा है और करंट रेशियो, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों की इक्वेशन बना के अपन सॉल्व करेंगे। तो इधर अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं। इधर से आ जाएगा 3 इंटू करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, करंट एसेट हो जाएंगे 3 करंट लायबिलिटी। ये समझ में आ गया कैसे हुआ, सिंपल है कैलकुलेशन। 3 से इंटू हो गया तो 3 करंट लायबिलिटी, इधर 1 का इंटू हो जाएगा तो ये 1 करंट एसेट। ठीक है, तो एक करंट एसेट किसके बराबर है, 3 करंट लायबिलिटीज के। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब एक इस इक्वेशन को अपन डालेंगे वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कौन से नंबर पे, ये एक्चुअली में जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है ना वैसे ही लिख देती हूँ। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना गिवन है, 10 लाख। और करंट एसेट अपन को कितने गिवन है, 3 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, बन गई इक्वेशन, इज इक्वल टू 10 लाख। और ये कैसे आया ये भी बता देती हूँ, CA इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, यहाँ से आया। ठीक है, इक्वेशन 1, ऐसे मैथ्स में करते थे ना। अच्छा, तो यहाँ पे 3 करंट लायबिलिटी में एक करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएंगी, तो कितनी बचेंगी, 2 करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक वर्किंग कंप्लीट हो गई, दैट इज पॉइंट नंबर 8। और इससे हमारी करंट रेशियो वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। CL कितना आ गया, 5 लाख। करंट एसेट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लाख, ये आ गया 15 लाख। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया, पहले में तो कुछ था ही नहीं, ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब भी करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल दे रखा हो तो समझ जाना एक का इक्वेशन बना के दूसरे में डाल देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। ये क्या होता है, ये होता है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था, 5 लाख। तो यहाँ से हमारे क्विक एसेट्स आ जाएंगे सिंपल 5 लाख। क्लियर, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका वर्किंग, इसे भी टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, PBIT अपॉन PBT इज इक्वल टू 2.2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, PBIT को वही अपना EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, ये कितना है, 2.2 अपॉन 1। ठीक है, अब देखो अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसे इनकम स्टेटमेंट, EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन EBT। तो अभी इससे रिलेटेड अपन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, अपन को कितना गिवन है, 30 डेज। तो सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। अरे थोड़ा सा इधर आ जाओ। इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन DTR, 360 अपॉन DTR, दैट इज
डेटर टर्नओवर रेशियो, तो ये अपन को कितना गिवन है 30, तो यहाँ से DTR आ जाएगा 360 अपॉन 30, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज 12। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो दैट इज DTR इज इक्वल टू, टर्नओवर पहले आएगा यानी कि सेल्स, अच्छा ऊपर लेते हैं क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर सेल कैश सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्रेडिट सेल एक ही मान लेंगे। ठीक है, और नीचे आता है एवरेज डेटर्स। ठीक, अब यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एवरेज डेटर इज इक्वल टू टोटल डेटर्स, एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर, एवरेज डेटर इज इक्वल टू क्लोजिंग डेटर, सबको सेम मान लेंगे। ठीक है, असम्पशन बहुत लेनी पड़ती है। अच्छा ये कितना आया था DTR 12, क्या सेल पता है, नहीं, एवरेज डेटर पता है, नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6 दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, लेकिन उन्होंने खुद बोला था ऊपर आपको रखना है सेल्स। ठीक है, और नीचे तो क्या रखना है एवरेज स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो 5 हो गया, एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन था, स्टार्टिंग में गिवन था 10 लाख। तो देखो यहाँ से हमारी आ जाएगी सेल्स 50 लाख। ये थी हमारी मेन क्वेश्चन की ताले की चाबी। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो सेल्स पता है 50 लाख, तो इसका ऊपर वाला पॉइंट भी हो जाएगा 50 लाख, तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे एवरेज डेटर्स। तो डेटर्स कितने आ गए हमारे 50 लाख डिवाइड बाई 12, ये आ गया 4,16,667, बहुत सारा आ गया 4,16,667। ठीक है, एवरेज डेटर को ही हम डेटर मान लेंगे। समझ में आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर ऊपर आएगा दैट इज सेल्स, और नीचे क्या आएंगे फिक्स्ड एसेट, इधर आ जाएगा पॉइंट 1। ये बहुत आसान होने वाला है क्योंकि सेल्स हमारी कैलकुलेट हो चुकी है 50 लाख, नीचे आ जाएगा फिक्स्ड एसेट और इधर आ जाएगा पॉइंट 8। तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे 50 लाख डिवाइड बाय 0.8, ये आ गया 62,50,000। ठीक, तो यहाँ से हमारे फिक्स्ड एसेट्स भी आ गए, पॉइंट भी कंप्लीट। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल वाला हम ऑलरेडी पॉइंट कर चुके हैं 8 वाला। नेक्स्ट है हमारा 9 नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है NP अपॉन सेल्स इंटू 100, तो कितना दे रखा है 10%। तो देखो सेल्स अपन को बताइए कितना 50 लाख, आई गेस 50 लाख ही था ना, हाँ, तो यहाँ से हमारा NP आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, 50 लाख का 10% 5 लाख, से आ गया हमारा 5 लाख। अच्छा NP का दूसरा नाम पता है ना आपको, EAT। NP का दूसरा नाम होता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहाँ पर टैक्स नहीं है तो अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स एक ही बात होगा। ठीक है, तो हमारा EAT और EBT कितना हो जाएगा 5 लाख। तो बाद में बताऊंगी क्या करना है इसका, अभी आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये निकलता है GP अपन सेल्स इंटू 100, कितना दे रखा है 40%। सेल्स हमारी कितनी आ चुकी है 50 लाख, तो 50 लाख GP आ जाएगा 50 लाख इंटू 40%, ये आ गया 20 लाख। GP आ गया 20 लाख, समझ में आ गया, 40% 50 लाख का निकाला है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये भी नहीं हो पाएगा, ये वाला भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और लास्ट में तो कुछ था ही नहीं। तो अब हम देखते हैं ऊपर हमारा क्या रह चुका है, और इधर ध्यान रखना NP इज इक्वल टू EAT इज इक्वल टू EBT, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहाँ पर टैक्स नहीं है तो वही हो जाएगा अर्निंग बिफोर अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना। तो हमारे 10 तक पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, देखते हैं ऊपर कोई बचा है क्या। 6 5 4 बचा था हमारा, बाकी सब कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को EBT पता है कितना, 5 लाख। तो देखो EBT पता है 5 लाख 2.2, तो EBIT आ जाएगा यहाँ से 5 लाख इंटू 2.2, ये आ गया 11 लाख। EBIT कितना आ गया, 11 लाख। और ये समझ गए ना EBT कैसे आया, EBT आया है EAT के बराबर, क्योंकि टैक्स नहीं है, और EAT क्या है हमारा NI, और NI कितना है 5 लाख। तो यहाँ पर हमारा ये वाली पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ऊपर हमारे ऑलरेडी पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस हमारा एक पॉइंट रह गया, दैट इज 10 और 11। अब देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट दे रखा था 9 लाख, तो उसका कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 12 लॉन्ग टर्म लोन इंटरेस्ट, दैट इज 12%। तो सिंपल लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन इनटू इंटरेस्ट रेट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो देखो लॉन्ग टर्म लोन तो गिवन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट गिवन है कितना, 12%, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे। देखो यहाँ पर अलग पेन से दिखाती हूँ मैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT, ऐसे करते हैं। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा EBT। अब EBIT भी अपन को पता है, हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था, EBIT था 11 लाख। EBT जो कि नेट इनकम के बराबर है, दैट इज 5 लाख। तो 11 5 लाख, ये कितना आ गया 6 लाख, बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। तो यहाँ पर 6 लाख है अपन के पास, तो ये इंटू ए डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 12%, ये आ गया 50 लाख। तो लॉन्ग टर्म लोन आ गया हमारा 50 लाख। क्लियर हुआ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। एक और बार बता दूं, देखो किसी का भी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास उसका अमाउंट होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म लोन इनटू इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट तो अपन को पता है 12%, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन कहीं से भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, लेकिन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन EBT, ये सिंपल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला फॉर्मेट होता है, जिसमें अपन के पास EBIT है 11 लाख, EBT है 5 लाख, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, ऑब्वियस ही बात है 6 लाख, बैलेंसिंग फिगर। तो 6 लाख अपन ने यहाँ रख दिया, ठीक है, और बाकी सब चीजें ऐसे आ गया हमारा लॉन्ग टर्म लोन। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारी सारी वर्किंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये आ गई बैलेंस शीट, अब इसमें फटाफट फटाफट सारी चीजें पुट करते जाते हैं, जो भी दे रखा हो, जो भी हमने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, दो ही होते हैं इसमें, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट अपन ने कैलकुलेट करे थे 62,50,000। करंट एसेट का टोटल अपन ने कैलकुलेट किया था 15 लाख, लेकिन इसको आपको बाइफरकेट करके भी दिखाना होता है, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ठीक है। स्टॉक डायरेक्टली गिवन था क्वेश्चन में 10 लाख। अच्छा, करंट एसेट में अगर हम स्टॉक हटा दें तो ये क्या होता है, ये होता है क्विक एसेट, ठीक है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं। करंट एसेट में से स्टॉक हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो, तो बाकी बचता है क्विक एसेट। तो ये डेटर्स और कैश के क्विक एसेट, और डेटर्स और कैश का टोटल अपन को पता है कितना, 5 लाख।
ठीक है, डेटर्स का हमें स्पेसिफिक अमाउंट पता है, तो यहाँ से क्विक एसेट जो कि 5 लाख है और डेटर्स का अमाउंट है 41667, तो यहाँ से कैश का अमाउंट आ जाएगा 5 लाख माइनस 4,16,667, ये आ गया 83,333। इसको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 लाख माइनस 4,16,667। ठीक है, क्योंकि 5 लाख किसका अमाउंट था, क्विक एसेट का, और क्विक एसेट में दोनों आते हैं डेटर्स और कैश। डेटर्स का अपन को पता ही है, बाकी कैश का हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया। ठीक, दोनों का टोटल तो इधर है ही है, 62,50,000 प्लस 15 लाख, ये आ गया 77,50,000। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पर। तो सबसे पहले इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट किया था 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन हमने कैलकुलेट किया था, अभी तो कैलकुलेट किया था, कितना था, सबसे लास्ट में हमने लॉन्ग टर्म लोन ही कैलकुलेट किया था 50 लाख, तो दोनों हो गए 55 लाख। बाकी का जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ होगा, कैपिटल में, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट है तो इक्विटी वाली कैपिटल। ठीक है, इसका टोटल अपन को पता है 77,50,000, क्योंकि जो एसेट्स का टोटल होगा वही लाइबिलिटी का होगा, तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 77 लाख माइनस 77,50,000 माइनस 55 लाख, ये आ गया 22,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 22,50,000। तो यहाँ पर हमारी पूरी तरीके से बैलेंस शीट कंप्लीट है। बस दो चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट हुई है, और एक कैश जो कि क्विक एसेट के बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट हुई है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हमने वर्किंग्स में कैलकुलेट कर ही ली। बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रह गई है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। वो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वर्किंग्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन पर, ये आ गए अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। इनकम स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी, एक्चुअली मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना भूल गई, इसी वजह से वहां पर नहीं हो पाया। यहाँ से आपको बता देती हूँ, देखो सेल्स अपन ने कैलकुलेट की थी 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट किया था 20 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा COGS। अब ये मत पूछना कि मैम यहाँ इस क्वेश्चन में COGS कैलकुलेट कर सकते थे, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमने ऊपर COGS को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला था COGS नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, सेल्स। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। तो यहाँ से हमारा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा COGS। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी क्वेश्चन में गिवन थे। ठीक है, इंटरेस्ट ये अपन ने कैलकुलेट कर दिया था, कैसे कैलकुलेट किया था, 11 लाख का EBIT था और EBT था, नेट इनकम दैट इज 5 लाख, तो यहाँ से हमने 6 लाख कैलकुलेट कर लिया था। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी ये रहा, और नेट प्रॉफिट अपन को पता ही था 5 लाख। ठीक है, तो सब चीजें थी अपन के पास, सिर्फ COGS कैलकुलेट कर लिया था, वो बैलेंसिंग फिगर से हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दोनों अच्छे से, और इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखना, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे फोकस ना करना, मेन फोकस किस पर करना है अपन को, वर्किंग्स पर। अगर वर्किंग सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो सब आराम से हो जाएगा। तो एक बार इसे खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर वीडियो विद वेल। इफ इट इज एनी डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको नए नए क्वेश्चन इसी तरीके से स्टडी मटेरियल के मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।